अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। इंतहाई खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ की, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ की हाज़िरी की सआदत उज़्मा नसीब फरमाता है। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें छोटी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ये सआदत अता फरमाता है। और बिलखसूस जिस पट्टी में, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ से जो हमारी मेजोरिटी है जो उम्रे पे जाते हैं या हज पे इवन लोग जाते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग होते हैं, कम लोग होते हैं जो छोटी उम्र के होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं छोटे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं खलील अहमद भाई। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इन पे अपनी रहमतों का ऐसा दर खोला है कि ये इस उम्र में माशाअल्लाह उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए आइंदा चंद दिनों में माशाअल्लाह से रवाना हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसे उम्रे की सआदत अता फरमाई है कि जिसमें कुछ दिन इन्हें इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के भी वहाँ पे नसीब होंगे। और रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत लम्हात की तो फिर क्या ही बात है कि अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जिसने रमज़ान में उम्रा अदा किया उसने गोया मेरे साथ हज अदा किया। इतनी ज्यादा बरकत है और इतनी ज्यादा इसकी फजीलत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत अता फरमाए, बार बार सआदत अता फरमाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी दुनिया से जितने भी लोग सुन रहे हैं कि जिंदगी की मसरूफियात तो इसी तरह चलती रहनी है। कोशिश करें अगर आपके सर्कमस्टांसेस आपको इजाजत दें कि आप जवानी में उम्रा करें, जवानी में हज परफॉर्म करें, क्योंकि मजा सिर्फ जवानी में है। बूढ़ी उम्र में, आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में जो लोग वहां पे जाते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, जो लोग जा चुके हैं, जिनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन बेचारों का फिर वहां पे क्या हाल होता है। ना उन्होंने कुछ सीखा होता है, ना उनकी इतनी मेमोरी स्ट्रांग रह जाती है कि उनको कुछ चीजें याद हों। हज और उम्रा के फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे मामलात में, इवन वहां रहायश के और ट्रैवलिंग के सारे मामलात में उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, करम फरमाए और हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। तो खलील भाई मेरे साथ मौजूद हैं। टू बी फ्रैंक, 2 दिन बाद चूंकि इनकी फ्लाइट है माशाल्लाह, ये जा रहे हैं, तो उम्रे के हवाले से इनके जहन में, इनके दिल में जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आज इंशाअल्लाह ताला हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बनाने का एक्चुअली मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ये करें, या हो सकता है कुछ ऐसी डिस्कशन हम लोग करें जो दूसरों के काम आ सके। दुनिया भर में लाखों लोग सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए, या हमारे दुनिया में जाने के बाद भी अगर कोई देखे तो हमारे लिए वो अल्लाह की रहमतों का सबब बन सकता है। तो बहरहाल माइक आज हमारे पास एक ही है, क्योंकि डबल माइक हमारा दूसरे ऑफिस में था, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो खलील भाई से बात करते हैं, देखते हैं उम्रे के हवाले से इनके ज़हन में क्या क्वेश्चंस हैं, और इंशाअल्लाह ताला फिर उसको हम तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे जहन में कुछ सवाल हैं कि जो वहाँ पे जाके एहराम बांधना, फिर उम्रा करना, तो आप खाना काबा का चक्कर लगाना, दुआएं कौन कौन सी पढ़नी है, कुछ चीज़ों का आइडिया, नॉलेज तो मेरे जहन में है, और कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में है कि ये चीज़ किस तरह करनी है। खुशबू से रिलेटेड मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जो इंशाअल्लाह अभी महमूद भाई के साथ सिटिंग में डिस्कशन अभी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह महमूद भाई से जो है वो हम ये सारे जवाबात लेते हैं। तो पहला ये कि इंशाअल्लाह रात की फ़्लाइट है मेरी, तो हम जद्दा एयरपोर्ट पे 5:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद पहला सवाल मेरा ये कि एहराम जो हमने बांधना है वो लाहौर एयरपोर्ट से ही हम वो बांध लेंगे, या जद्दा एयरपोर्ट जाके उतरेंगे वहाँ जाके एहराम बांधेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एहराम कहाँ से बांधना है हमने। देखिए खलील भाई ने पहला सवाल ये किया है कि एहराम हमें कहाँ से बांधना चाहिए। एहराम की कोई पाबंदी नहीं है, आप घर से भी बांध सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे भी जाके बांध सकते हैं, आप जहाज के अंदर भी बांध सकते हैं। एक्चुअली समझना सिर्फ इतना है कि कौन सी ऐसी जगह है जिससे पहले पहले एहराम हम बांध सकते हैं। देखिए मक्कातुल मुकर्रमा जो शहर है
इसमें 5 रास्ते हैं। 5 रास्तों पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 5 मकामात ऐसे मुकर्रर फरमाए थे जिन्हें मिकात कहा जाता है। अब इन 5 मकामात के बाहर के एरिया से, पूरी दुनिया से जो भी लोग मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ आएंगे वो हालत एहराम में आएंगे, इसे मिकात बोलते हैं। तो इन्होंने जो एहराम एक्चुअली बांध के जाना है वो मिकात से पहले पहले कहीं से भी बांध सकते हैं। अब इनका मिकात है कहां पे? इनका मिकात जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की पट्टी, हमारे यहां से जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं उसमें जो मोस्टली गुजरती हैं वो यमन वाली साइड से जाती हैं, और यमन में एक मकाम है जिसे लम या लम कहा जाता है। तो उस मकाम पे पहुंच के या उससे पहले पहले कहीं से भी एहराम बांधा जा सकता है। बहरहाल अब इन्होंने चूंकि लाहौर से उम्रे के लिए जाना है तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये एहराम घर से नहीं बांधें, ये एयरपोर्ट पे भी जाके ना बांधें, ये जब जहाज के अंदर बैठ जाएंगे उसके बाद बांधें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग एहराम घर से बांध लेते हैं, नियत भी कर लेते हैं। जैसे ही आपने एहराम बांधा, उसकी नियत की, मेल हो या फीमेल हो, खलील भाई दोनों, जैसे ही आपने उम्रे की नियत की, एहराम बांध लिया, आप पे एहराम की सारी पाबंदियां उसी वक्त लागू हो जाएंगी। दैट्स मीन कि बहुत सारे ऐसे जायज काम हो जाएंगे जब आप पे नाजायज हैं, सारी की सारी पाबंदियां आप पे लागू हो चुकी हैं। अब जब आप घर से निकलते हैं, रास्ते में बेशुमार लोग मिलते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे आपके जानने वाले कई लोग आ जाते हैं, वो आपसे मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने खुशबू लगाई होती है। तो हालत एहराम में ना आप खुद खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खुशबू को टच कर सकते हैं, ना खुशबू वाले किसी बंदे से मिल सकते हैं। तो अब बेशुमार लोग आपसे मिलेंगे तो इस तरह खुदा ना खासा फिर वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एहराम की सारी पाबंदियां घर से लेके एयरपोर्ट तक पहुंचते, फिर एयरपोर्ट पे जब आप अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे होंगे, प्रोबेबली समटाइम ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से कोई टेक्निकी इश्यूज आ जाते हैं या मौसम की वजह से, किसी भी वजह से फ्लाइट 5-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे डिले भी हो सकती है। ऐसी सूरत में आप हालत एहराम में अगर हुए तो उन सारी पाबंदियों के साथ 8-10 घंटे या 5 घंटे वहां पे वेट करना यह बड़ा मुश्किल होता है, सीधी सी बात है। मैंने ये फेज देखा हुआ है, दुबई एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट 7 घंटे डिले हो गई थी, तो बहुत परेशानी भी होती है। इन शॉर्ट ये है कि इन्होंने एहराम घर से नहीं बांधना, बल्कि मैं सब लोगों को मशवरा दूंगा घर से एहराम आपने नहीं बांधना, सादा कपड़ों में आपने एयरपोर्ट पे जाना है। एयरपोर्ट पे पहुंच के जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, आपका सामान वगैरह चेक होगा, उसके बाद आप अंदर चले जाएंगे वेटिंग एरिया में। यहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ 4-1 घंटे खलील भाई मिलते हैं। तो इन 3-4 घंटों में आपने वहां पे बैठना है, अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं जो भी आपको आती हैं वो मांगें, लेकिन आपने यहां पे भी एहराम की नियत नहीं करनी। अब खलील भाई जैसे आपकी फ्लाइट को सपोज करें कोई आधा घंटा या पौना घंटा रह जाएगा तो अनाउंसमेंट होती है कि फलां एयरलाइन जो जद्दा के लिए जा रही है उसके सारे पैसेंजर्स जो है वो करीब करीब आ जाए। तो फिर आपने क्या करना है कि एहराम की 2 चादरें आपने अपने बैग से निकालनी है, और वहां मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर आपने जाना है और आपने सिर्फ उनको लपेटना है। वहां पे भी आपने नियत नहीं करनी, क्योंकि अभी भी खुदा न खासा डिले हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा बारहा हुआ है। अभी रिसेंटली गुलबर्ग में ट्रेनिंग सेशन हुआ, उसमें इस्लामाबाद से, कराची से और लाहौर से काफी फैमिली सारी लोग जमा हुए थे। तो वहां मैं ट्रेनिंग उनको अभी करवा रहा था, तो एक भाई थे, उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिखाया जिसमें एयरलाइन की तरफ से उनको टेक्स्ट मैसेज एक वो हुआ वसूल, जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी फ्लाइट 4 या 5 घंटे डिले हो गई है। तो ऐसा हो जाता है नॉर्मली। तो आपने ये करना है कि सादा दोनों चादरें सिर्फ लपेट लेनी है, नियत आपने नहीं करनी। और खवातीन जो होंगी वो ऑफ कोर्स अपने सादा कपड़ों में होंगी, क्योंकि जो औरत होती है उसका लिबास जो भी होता है वही उसका एहराम होता है, उसके लिए कोई मखसूस कपड़े एहराम के नहीं होते। तो खवातीन वैसे ही रहेंगी और मर्द हजरात सादा 2 चादरें, जैसे खलील भाई हैं तो ये 2 सादा चादरें सिर्फ अपने जिस्म पे लपेट लेंगे, मतलब एक तहबंद की तरह बांध लेंगे और एक ऊपर लपेट लेंगे, राइट। ये 2 कपड़ों के अलावा इनके जिस्म पे कोई तीसरा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। तो फिर ये जहाज के अंदर जैसे ही एंटर हो जाएंगे, जहाज टेक ऑफ कर जाएगा, कुछ 10-1 मिनट हो जाएंगे। जब जहाज फजा में स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद आप आसानी के साथ वहां पे नियत कर लीजिएगा। नियत करनी कैसे है? सादा सी बात है। नियत आपने इस तरह से करनी है कि ए अल्लाह, मैं तेरे लिए उम्रा का इरादा करता हूं या करती हूं, इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा दे। तो मर्द हो या औरत हो, दोनों को मैं मशवरा दूंगा, ना घर
से नियत करें, ना एयरपोर्ट पे जाके करें। जब जहाज के अंदर आप बैठ जाएं, जहाज हवा में बुलंद हो जाए, उसके बाद आप वहां पे कहीं पे भी रास्ते में को आधा घंटा रुक के 20 मिनट रुक के, क्योंकि लम या लम से पहले पहले आपने नियत करनी है और वो बड़ी दूर है, मतलब यहां से कोई 3 घंटे लगते हैं वहां पहुंचते, तो ईजी हो के आपने नियत करनी। बट एक बात याद रखनी है, जैसे आपने नियत की सारी पाबंदियां फौरन आप पे लागू हो जाएंगे। जी ठीक हो गया माशाल्लाह। दूसरा, इसके बाद हमने नियत कर ली जहाज़ में, जब स्ट्रेट पोजीशन में जहाज़ आ गया, हमने नियत कर ली उम्रे की, और फिर हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे। उसके बाद हमने मक्का शरीफ जाना है, होटल जाना है, होटल जाने के बाद फिर मस्जिद एहराम में जाना है। उम्रे से पहले मेरा एक सवाल ये था, मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है, रवायत भी है कि खाना काबा पे जब आपकी पहली नज़र पड़ती है तो आपने दुआ मांगे आप अल्लाह पाक से, और उस टाइम पे पहली नज़र के साथ ही जो आप दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, वो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। लेकिन अब वो पहली नज़र जो है वो आप होटल से निकले हैं, हरम पाक में आपने दाखिल होना है, तो वो जो पहली नज़र आपको अगर हरम पाक में दाखिल होने से पहले नज़र पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, ये आप बताएंगे। आपका एक्सपीरियंस है, आप जा चुके हैं, पहले देख चुके हैं वो जगह, और हरम पाक में दाखिल हो गए हैं, तो उम्रा करने से, तवाफ़ करने से पहले हम बैठ के वो खड़े होके दुआ कर लें, बैठ के दुआ कर लें, उसका कोई मसला नहीं। हरम पाक की हदूद के अंदर वो पहली नज़र, पहले ये मुझे बता दें दुआ किस तरह करनी है, मतलब बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, या अगर आप हरम पाक में पहुँचे नहीं हैं, बाहर हैं, तो आपकी पहली नज़र पड़ गई है, वो आपने दुआ करनी है। तो पहले ये बता दें, फिर इसके बाद मैं आपसे आगे पूछता हूँ। देखिए खलील भाई ने सवाल ये किया है कि सुना है कि बैतुल्लाह शरीफ पे, काबा मुशर्रफा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो दुआ कबूल होती है, तो वो कैसे दुआ करनी चाहिए, उसका क्या तरीका है? देखिए वेरी सिंपल, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जब आप अपने होटल से निकलेंगे, आप मस्जिदुल हराम पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा रश होना है, क्राउड होना है, तो कि कोई एक दरवाज़ा आप चूज़ करेंगे कि जहाँ पे थोड़ा क्राउड आपको कम लगे, तो यहाँ से आपने एंटर होना है। तो आप बस नज़रें झुकाई होंगी, आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो जब आप बिल्कुल वो फेंस के करीब पहुँच जाएंगे ना, जहाँ नीचे मताफ में तवाफ़ हो रहा होगा, वो आवाज़ आ रही होती है, पता चल जाता है, तो उसके करीब जाके एकदम से आपने नज़र उठानी है। तो बिल्कुल सामने काबातुल मुशर्रफा जगमगा रहा होगा, तो आपकी जैसी नज़र पड़ेगी, अब आप इसी हालत में, यानी आप खड़े होंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहें पहली नज़र में दुआ कर सकते हैं। और मैं मशवरा देता हूं सबको कि कोशिश करें जामिया दुआ मांगे, जैसा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इसमें अल्लाह ताला से दुनिया की रहमतें और बरकतें भी अल्लाह ताला से बंदा मांग लेता है और आखिरत की भी मांग लेता है। ये दुआ भी की जा सकती। बाकी जो भी आपके दिल में तमन्ना हो, जो भी जायज़ दुआ हो, वो आप पहली नज़र में इस तरह से मांग सकते हैं। इसका कोई मखसूस तरीका नहीं है, बैठ के भी मांगी जा सकती, खड़े होके भी, बट वहां बैठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जहां पे खड़े होके आपने दुआ करनी ना, वहां भी लोग तवाफ कर रहे होते हैं, सिर्फ नीचे मताफ में नहीं बल्कि ऊपर भी लोग तवाफ कर रहे होंगे। इतना वक्त नहीं मिलता कि किसी मखसूस जगह पे आप सारे लोग बैठेंगे, उसके बाद प्रॉपर दुआ हुई, ऐसा कोई सीन नहीं होना है। आपने सामने जाना है, ये एक लम्हे की दुआ होती है, 1 सेकंड्स के लिए खलील भाई होती है, तो आपने ये दुआ करके फिर नीचे उतर जाना, अपने अपने उम्रे का आगाज कर देना। अच्छा, और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि जब हमने जहाज़ में एहराम बांध लिया और फिर जहाज़ स्ट्रेट होने के बाद हमने नीयत भी कर ली उम्रे की, उसके बाद जो मेल और फीमेल्स पे एहराम की पाबंदियां हैं, वो भी मेल्स और फीमेल की अलग अलग बता दें कि कौन कौन सी पाबंदियां लागू हो जाती हैं। देखिए खलील भाई का क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मर्द हो या औरत हो, उसने उम्रे की नीयत की है, तो उस पे एहराम की पाबंदियां जो लागू हुई हैं, उनमें कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, कौन सी कॉमन पाबंदियां, कौन सी डिफरेंट है। देखिए खलील भाई का क्वेश्चन है कि जैसे ही हम एहराम की नीयत करेंगे तो मर्द और औरत पे जो पाबंदियां उसी वक्त लागू हो जाएंगी, उसमें मर्द और औरत की पाबंदियों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कौन सी पाबंदियां डिफरेंट है। तो बेसिकली जो पाबंदियां हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल है, और जो करंट ईरा है उसमें वो सारी पाबंदियां 1 by 1 बताने की इनको जरूरत भी नहीं है। उसकी वजह पता क्या है कि जंगलों से गुजरना, शिकार करना, जानवरों का शिकार, ये सारी पाबंदियां इनको अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से फ्लाइट पे जाना है, वहां से गाड़ी बस में बैठ के मक्का मुकरमा पहुंच जाना है, ना इन्होंने पैदल जंगलों से गुजरना है और ना वो शिकार वाली इनको सिचुएशन फेस करनी पड़नी। इसलिए पाबंदियां तो है बहुत ज्यादा, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मोटी मोटी चंद पाबंदियां मैं इनको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है खलील भाई, मर्द हो या औरत हो,
दोनों पे खुशबू वाली पाबंदी है। यानी आपने जब नियत कर लेनी ना एहराम की, उसके बाद ना आप खुशबू को टच कर सकते हैं, ना खुशबू वाली कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खुशबू वाला साबुन यूज कर सकते हैं, ना खुशबू वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, ना खुशबू वाला हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, ना आप एनीथिंग जो भी खुशबू जिसमें है वो उसको आप टच भी नहीं कर सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है और ये मर्द और औरत दोनों के लिए पाबंदी है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपने नियत नहीं की, अभी आप घर से रवाना हो रहे हैं या इवन आप एयरपोर्ट पे भी मौजूद हैं और एहराम की नियत अभी नहीं की, तो आप जितनी चाहें खुशबू यूज कर सकते हैं एहराम की नियत से पहले। लेकिन जैसे नियत की आपने खुशबू से दूर रहना। इवन जहाज के अंदर ड्यूरिंग फ्लाइट आपको वहां पे सर्व किया जाता है फूड वगैरह, तो उसके अंदर टिश्यू होते हैं, ये बात ज़हन में आपने खलील भी रखनी है। तो वो टिश्यू पैक होते हैं, राइट, तो वो रैपर को आपने ओपन नहीं करना क्योंकि वो खुशबू वाले टिश्यू होते हैं। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में पहुंच के आप जब बैतुल्लाह शरीफ में जाएंगे, ये ज़िमरन मैं आपको बता दूं, तो खाना काबा को आपने हालत एहराम में टच नहीं करना, करीब भी नहीं जाना। उम्रा परफॉर्म करने के बाद आपने कब जाना है वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, लेकिन हालत इहराम में मर्द हो या औरत हो, दोनों ने बैतुल्लाह शरीफ को टच नहीं करना। बहुत सारे लोग टच कर रहे होंगे आपके जाने से पहले भी, जब आप पहुंचेंगे बहुत सारे लोग बैतुल्लाह शरीफ को छू रहे होंगे, लेकिन आपने करीब नहीं जाना क्योंकि खुशबू बहुत ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, खुशबू से बचना है। दूसरी बात यह है, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए एक मखसूस जूता होता है जिसे हम हवाई चप्पल नॉर्मली बोलते हैं, होपफुली वो आपने ले भी ली होगी। तो बाकी इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे उम्रा का सामान, ये प्रॉपर वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मैंने वो डिटेल से सारी चीजें गाइड की हैं। तो बहरहाल मर्द की जो पांव की ऊपर वाली उभरी हुई हड्डी होती है, बैक साइड की 2 हड्डियां होती है, ये नंगी होना जरूरी है हालत एहराम में। तो आपने सिर्फ हवाई चप्पल यूज करनी है और हवाई चप्पल भी आपने अच्छी क्वालिटी, एक नहीं 2 साथ में लेके जानी है, राइट। तो खवातीन पे ये पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट ये है कि मर्द हजरात जैसे ही एहराम का नियत करेंगे, इरादा करेंगे, तो ऑफकोर्स वो 2 चादरें उनके बॉडी पे होना जरूरी है, सिर्फ 2 चादरें, एक वो तहबंद की तरह नीचे बांधेंगे और एक वो अपने ऊपर लपेट लेंगे। लेकिन खवातीन के लिए ये पाबंदी नहीं है। इसके अलावा खवातीन एक बात ज़हन में रख लें कि जब आपने मस्जिदुल हराम में दाखिल होना है, जब आपने नियत कर ली एहराम की, तो अब आपका ये जो चेहरा है खलील भाई, खवातीन का ये सारा चेहरा इस कान की लो से यहां तक और ये कंप्लीट जो फेस है, ये उनका जो है इसको वो ढांप नहीं सकती इस तरह की कोई कपड़ा, कोई टिश्यू व्हाटसोएवर कुछ भी उनके साथ टच हो। बहुत सारी खवातीन हैं उन्होंने फेस मास्क यूज किए होते हैं, ये आप यूज नहीं कर सकती, बात ज़हन में रखिएगा। खवातीन ने करना सिर्फ इतना है कि वो अबाया पहने, कपड़े उनके जो भी हैं वही उनका हिराम है। हाँ, एक मखसूस किस्म की कैप खवातीन की मिल जाती है, यही इसी स्टूडियो में मैंने ला के पिछले दिनों वो डिटेल में उस वीडियो में भी बताई थी। वो खवातीन की होती है, ऐसे गत्ते वाली कैप होती है, उसके आगे कपड़ा हैंग हो जाता है। अगर बिलफर्ज कोई खातून वहां पे चाहती हैं कि वो प्रॉपर पर्दे में ही रहें, तो वो फिर वो यूज कर सकती, मगर खातून के चेहरे से भी कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। इसी तरह खलील भाई मर्द और औरत दोनों के लिए पाबंदी है कि वो किसी जानदार को मार नहीं सकते हैं, मतलब जूं नहीं आप मार सकते, आप घास नहीं उखाड़ सकते, कहीं आप बैठे हो, वेटिंग में बैठे हो, हालत हराम में हो, तो आदतन भी कुछ लोग घास वगैरह होती है कहीं ग्रीनरी में बैठे हैं, तो वो ये काम आप नहीं कर सकते, ये पाबंदी है। बाकी जो मैरिड लोग हैं वो मर्द और औरत ने एक दूसरे से दूर रहना है, कोशिश करनी है। जो शादीशुदा लोग हैं हालत एहराम में मर्द और औरत एक दूसरे के लिए वो हलाल नहीं होते जब तक हालत एहराम में होते हैं। इवन जो लोग हज पे जाते हैं 10 ज़िलहिज्जा को, वो अपने सारे मामलात से जब फारिग होने के बाद एहराम की पाबंदियों से आज़ाद भी हो जाते हैं, तो तवाफ़ु ज़ियारा वाला तीसरा फ़र्ज अदा करने से पहले उन पे भी ये पाबंदी लागू रहती है। ये बात अच्छे से ज़हनशीन कर लें कि मियाँ बीवी के मामलात हैं तो वो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, उनसे दूर रहना ज़रूरी है। तो एक तो है ये पाबंदी। इसके अलावा खलील भाई हालत एहराम में मर्द हों या औरत हों, जो हमारी सोसाइटी में अमूमी तौर पे मशहूर है कि आप सो नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आप खाना नहीं खा सकते, ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है। मैंने इनको बेसिकली चंद मोटी मोटी वो पाबंदियां बताई हैं जो ये आसानी से समझ सकें, बाकी इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है और इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि ये सारी 1 by 1 में इनको एक्सप्लेन कर सकूं। वो इंशाल्लाह मैं उनको वीडियोस दे दूंगा, तो वो वहां पे जब जाएंगे, ये जाने से पहले वो उनको देखते रहेंगे और एहराम की पाबंदियों की इनको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मोटी मोटी बस यही है कि मर्द जो है वो एहराम पहनेगा, खवातीन अपने कपड़ों में होंगी, मर्द चप्पल मखसूस पहनेगा, खवातीन के लिए वो पाबंदी नहीं है। इसके अलावा खुशबू से दोनों ने बचना है, बाल नहीं टूटना
चाहिए मर्द और औरत का। खलील भाई एक पाबंदी यह है कि मर्द और औरत का बाल नहीं टूटना चाहिए, यह बात अच्छे से ज़हन में रख लेनी। और खवातीन के बाल बड़े बड़े होते हैं, बल्कि मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि जाने से पहले जैसे आपके बाल है ना, इनको छोटे करवा लें। बल्कि मैं तो जब भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जब भी बुलाता है तो मैं तो बिल्कुल ना छोटे छोटे वो मशीन से करवा लेता हूं, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो बाल टूटने का खदशा खत्म हो जाता है, दूसरा वहां पे जाके आपको हल्क करवाना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमाम ढूंढना, फिर साथ फैमिली होती है तो ऑफ कोर्स उनको वेटिंग में बिठाना, तो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए फिर इजीली आप ये कर सकते हैं कि आप अपने साथ वो लेके जाएंगे रेजर्स वगैरह, और वहां पे आप जो आपके साथ दूसरा मर्द होगा, जो भी आपके भाई हैं व्हाट्सएवर, उनको आप कहेंगे, या आप बाहर हम वो जाएंगे वॉशरूम वगैरह में तो लोग कर रहे होंगे, आप आसानी के साथ कि वो आपकी हल कर दे, आप उसका हल कर दें, 2 मिनट में हो जाएगा। तो या इवन आप हमाम में भी जाएंगे तो 1 मिनट में आपको वो फारिग कर देंगे। अगर बाल हुए बड़े बड़े तो एक तो हलक वाला मामला, दूसरा खदशा ये होता है बाल टूट सकते हैं, क्योंकि जहाज के अंदर भी नींद आनी है, सो सकता है बंदा। फिर इतना लंबा सफर करके जब आप जद्दा में खलील भाई पहुंचेंगे, ऑफ कोर्स 12 घंटे 14 घंटे हो सकता है लग जाए, तो वहां पहुंच के थकावट होती है, दिल चाहता है बंदा थोड़ा आराम कर ले, सो भी सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाल नहीं टूटना चाहिए। ओके। इसके अलावा खलील भाई जब आप वहां पे पहुंचेंगे इतना लंबा सफर करके, तो हो सकता है कि आपको वहां पे गुस्ल की जरूरत इन दिस सेंस पड़े कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, सफर बहुत लंबा होता है, तो बंदे को नींद आ जाती है, या वैसे दिल चाहता है कि मैं थोड़ा सा शावर ले लूं ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो लूं उम्रा परफॉर्म करने से पहले, और ये कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस शावर लेने का तरीका मर्द हो या औरत हो, दोनों का अब चेंज हो चुका है। पहले हम क्या करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, साबुन खुशबू वाला व्हाट्सएवर, ये सारी चीजें अब आप नहीं यूज कर सकते। अब हालत हराम में शॉर्ट सी बात यह कि आपने गुस्ल इस तरह करना है कि बस पानी आपने अपने ऊपर थोड़ा सा बहाना है, वो भी फ्रेशनेस के लिए, जस्ट लाइक, ठीक है। साबुन नहीं यूज करना, आपने मैल नहीं उखड़नी चाहिए। हालत हराम में मर्द हो या औरत हो, पूरे जिस्म से मैल नहीं उखाड़ सकते आप। ये हालत हराम में बहुत बड़ी पाबंदी है कि मर्द और औरत अपना मैल भी नहीं उखाड़ सकते, नाखून नहीं उखाड़ना, बाल नहीं उखाड़ना, और मैल नहीं उखड़ना चाहिए, और खुशबू वाली चीज भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये बात आपने अच्छे से ज़ेहनशीन कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा जाने से पहले आपने बगैर खुशबू वाला साबुन अपने साथ लाजमी कैरी करना है, वो आपके बेल्ट में होना चाहिए, और एक नहीं 2-3 वो टिकिया होनी चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए ऑल द टाइम। यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉमन सेंस की ये बात है कि वॉशरूम व्हाट्सएवर आपको वो जरूरत पड़ती रहती है। तो अब वहां जहाज के अंदर प्लेन में खुशबू होती है, या वहां जब आप पहुंच जाएंगे होटल्स के अंदर भी खुशबू वाला साबुन सम टाइम होता है, या हालत हराम में आप मस्जिद और हराम के करीब भी कहीं वॉशरूम में जाते हैं तो खुशबू वाला वहां पे सीन हो सकता है, या हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। तो इसलिए आपने बगैर खुशबू वाला साबुन मेल फीमेल दोनों के पास ऑल द टाइम होना चाहिए, और जितने प्रोडक्ट्स आपने लेके जाने हैं इस्तेमाल के, वो सारे बगैर खुशबू वाले ही होने चाहिए। ये चंद मोटी मोटी पाबंदियां थी जो मैंने इनको बताई हैं ताकि ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी इनकी डिटेल बहुत ज्यादा है, अब इतना टाइम इनके पास भी नहीं है, इनकी फ्लाइट करीब है कि मैं इनको 1 by 1 सारी अभी बता सकूं। वो लिख के इंशाल्लाह मैं इनको सेंड कर दूंगा ताकि आसानी से समझ सके।